हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल मेंस की 2 मार्च से 7 मार्च तक डेट आ चुकी है। ऐसे में रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं और एसएससी उन्हीं में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का वेटेज इस बार इक्वल है। हम रीजनिंग को अवॉइड नहीं कर सकते हैं बाय एनी, किसी भी कॉस्ट पर, एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें, देखो आपको बहुत ज्यादा डीप में और बहुत ज्यादा ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, बस उतना कर लीजिए। रीजनिंग में मेरी गारंटी है, आज तक मैं हर एग्जाम में पूरे में से पूरा स्कोर करी हूँ। कभी भी कोई एग्जाम मैंने जब प्रीवियसली दिया हुआ है तो आप भी उसको कर सकते हैं, जबकि एसएससी तो अपनी रीजनिंग का लेवल नॉर्मल ही रखता है। देखिए भाई, एसएससी के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, सबसे ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन। वो रहता है ना कि इसको चेंज कर दें, इन चिन्ह को चेंज कर दें, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। रिलेशन में कोडिंग वाले को प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन में कोडिंग वाले को, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, पूरे ऑप्शन चेक करते हो। उसके लिए मैंने कई बार वीडियो बनाया है, बस आपको एक भी ऑप्शन चेक नहीं करना, डायरेक्ट आंसर हो जाता है, बट अप्रोच सही होनी चाहिए, ठीक है ना। उस अप्रोच को ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन कोडिंग, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कुछ चैप्टर्स है, एक है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है भाई। देखो, दिशा दूरी हुआ, नॉर्मल रिलेशन के क्वेश्चंस हुए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हुए, एनालॉजी के सवाल हुए। इनकी प्रैक्टिस का मतलब हमें टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, तो हमें आते ही आते हैं। अगर एक बार सीख लिए तो कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद वो सेम पैटर्न पे सवाल रहते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक सही अप्रोच के साथ उसके बाद भी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब इसके टाइमिंग कम होता है। सीखना और टाइम कम करना तो अलग अलग बातें हैं। और सिंपल सी चीज है, जितना टाइम आप रीजनिंग में बचा लोगे, उतना ही टाइम आप मैथ्स के या रीजनिंग के टफ सवालों को दे दोगे। ये स्ट्रेटेजी हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने इजी सवालों में भी टाइम लगा दिया, या जो डुएबल सवाल है उनको टाइम लगा दिया, तो जो थोड़ी भी उन्होंने अटकाने के लिए सवाल दिए ना, वो तो आपसे कभी होंगे ही नहीं। या थोड़े भी मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो आपसे कभी होंगे नहीं, क्योंकि आपने इजी क्वेश्चंस में भी, जहां 30 सेकंड या 25 सेकंड लगनी थी, आपने उसमें 45 सेकंड या 1 मिनट दे दिया है। तो ये चीज ध्यान रखिए। ये मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस, क्योंकि बाकी देखिए जो नॉन वर्बल है या कथन निष्कर्ष वाले हैं, या अगर हम कोई भी बात करें नॉन वर्बल की, वो एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद बस हो जाएंगे, है ना, अगर आपको चैप्टर के बेसिक पता है। लेकिन इसमें बेसिक और सब पता होने के बाद भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहने से आप उसकी टाइमिंग को बहुत अच्छे से सेट कर पाओगे। ये कुछ चैप्टर्स हैं, इन पे ध्यान दीजिए। और एसएससी इसी में से आपका वेटेज पूछ लेती है, इसमें से सवाल आपको मिलेगा, इसमें से तो मुझे लगता है ज्यादा मिलेंगे। ब्लड रिलेशन में भी कोडिंग का सवाल मिलेगा ही मिलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में तो मुझे लगता है 2 से 3 सवाल मिल जाते हैं। और बाकी जो सीरीज होती है, मिसिंग नंबर बोल सकते हैं, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ये चैप्टर्स के जितने क्वेश्चंस कर लोगे उतने ही कम है। और रीजनिंग को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स के इक्वल ही आपको नंबर दिलाने वाली है, जबकि मैथ्स से कम टाइम में ये 90 दिला सकती है। मैथ्स उतने टाइम में आपको 90 नहीं दिला पाएगा। स्पेशली ज्यादातर देखिए, ऑब्वियस सी बात है, किसी का मैथ बहुत अच्छा भी है तो रीजनिंग भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग भी है और मैथ्स के कंपैरेटिवली इजी भी रहता है ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग, ताकि आपका जो अगर थोड़ा भी कम स्कोर कहीं रहता है किसी और सब्जेक्ट में, तो वो आप रीजनिंग में ना गवाओ 1 नंबर भी, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है आपको, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ 2-2 4-4 ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए एक सीरीज एसएससी प्रीवियस ईयर करके लगाती जा रही हूँ, एक प्लेलिस्ट में, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर पूछे और बहुत बेहतरीन से सवाल है। आप उनको देखते रहिए, आपको आइडिया मिलेगा कि एसएससी अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ चुकी है, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करूंगी उसको क्लियर करने की, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग और बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।